भारत के प्रधानमंत्री अभी फ्रांस के दौरे से वापस आए हैं। फ्रांस और भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। भारत को फ्रांस इतना पसंद क्यों है और फ्रांस को भारत इतना पसंद क्यों है? ये दोनों देश एक दूसरे के साथ इतना महत्वपूर्ण रिश्ता क्यों रखते हैं कि हमारे को फ्रांस बार बार जाना पड़े? क्या आज की डेट में ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ राफेल को लेके है? क्या ये राफेल के साथ साथ सिर्फ यूपीआई को लेके है? ऐसी बात नहीं है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि भारत और फ्रांस के पीछे के जो छुपे हुए रहस्य हैं वो कुछ बहुत ही अलग डायनेमिक्स प्ले करते हैं, जिसकी वजह से ये दो देश एक फोर्स बनकर आज की डेट में पूरे संसार के सामने, पूरे विश्व के सामने उभरे हुए हैं। दोस्तों, भारत और फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं। इन दोनों के बीच में कई कॉमन वैल्यूज़ हैं जिसके बेसिस पे ये दोनों देश अपनी एंगेजमेंट को डीपन करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको एक पहले की वीडियो में भी ये बताया कि स्ट्रैटेजिक पार्टनर होता क्या है। एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर वो होता है जिसमें हम दोनों देशों के बीच में मल्टीपल डायमेंशंस में एंगेजमेंट को डीपन करते हैं, पर दोनों देश एक दूसरे को क्लैरिफाई ये कर देते हैं कि हमें आपसे कोई सुरक्षा की निर्भरता नहीं चाहिए। तो फ्रांस अपने आप को सुरक्षा निर्भर मानता है, उसको भारत से सुरक्षा लेने की ज़रूरत नहीं, और भारत अपने आप को सुरक्षा निर्भर मानता है, उसको फ्रांस से सुरक्षा लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन क्योंकि दोनों देश स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं, प्रिविलेज्ड दोस्त हैं, तो इसकी वजह से फ्रांस, क्योंकि पुराना एक मजबूत देश है, शीत युद्ध के दौरान उसने बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि फ्रांस आज की डेट में हमारे साथ ऐसा रिश्ता रखना चाहता है कि हमारी सुरक्षा को मजबूत करने में वो मदद करे। इसी रीज़न से सबसे पहले भारत और फ्रांस के बीच में जो डिबेट उठता है वो उठता है राफेल का। दोस्तों, राफेल एक ऐसा प्रकार का एयरक्राफ्ट है जो आज की डेट में भारत को पाकिस्तान और चाइना जैसे थ्रेट्स को मैनेज करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप ये कहेंगे कि सर ऐसे तो F-16 भी होता है अमेरिका का जो है। दोस्तों, F-16 को भारत इस कारण से पसंद नहीं करता और लेना नहीं चाहता क्योंकि F-16 को अमेरिका ने पाकिस्तान को भी दिया है, और नॉट बिकॉज कि सिर्फ पाकिस्तान को दिया है, बल्कि F-16 से भी एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी राफेल में है। और राफेल को ख़रीदने से पहले हम लोगों ने उसको अपने इंडिया स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस को भी करवाया है। तो इस कारण से अगर हम राफेल को देखें तो भारत और फ्रांस के बीच में एक ये बड़ा कॉमन पावरफुल फैक्टर है जो एक दूसरे को ये लोग बाइंड करते हैं। दूसरा दोस्तों, आज की डेट में आप एक चीज़ को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। अमेरिका एशिया में और इंडो पैसिफिक रीजन में अपना प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका और फ्रांस के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे। अमेरिका और फ्रांस के रिश्ते इस कारण से अच्छे नहीं रहे क्योंकि दोस्तों, अमेरिका जो है हमेशा से ये चाहता था कि जो वर्ल्ड है वो सुपर पावर अमेरिका को माने, लेकिन फ्रांस जो है वो ये चाहता है कि वर्ल्ड एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, एक ऐसा वर्ल्ड ना हो जिसमें केवल एक ही सुपर पावर हो। फ्रांस का मानना बड़ा महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि विश्व में कोई भी देश सुपर पावर बन सकता है और वो अपने दम पे, अपनी क्षमता पे, अपनी कैपेबिलिटी पे बन सकता है। और इनफैक्ट यही चीज़ है जो भारत और फ्रांस को आज की डेट में एक दूसरे से जोड़ती भी है, क्योंकि भारत और फ्रांस दोनों ऐसे देश हैं जो एक सुपर पावर वर्ल्ड में नहीं पसंद करते, और क्योंकि ये दोनों देश यूएस की हेजेमनी जिसको हम कहते हैं उसको आज की डेट में अप्रिशिएट नहीं करते, तो इस कारण से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो इंडिया और फ्रांस को बाइंड करता है वो है मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो फ्रांस और अमेरिका के रिश्ते इस कारण से अफेक्टेड हैं क्योंकि अमेरिका बार बार बोलता है फ्रांस कि आप हमारी यूनिपोलैरिटी को एक्सेप्ट कीजिए, यानी कि आप एक्सेप्ट कीजिए कि हम ही विश्व के सुपर पावर हैं और आप हमसे नीचे हैं। लेकिन दोस्तों, जो फ्रेंच लोग हैं उनका डीएनए जो है वो आज की डेट में इस तरीके से इंडियन डीएनए की तरह एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम अपने से ऊपर किसी सुपर पावर को देखें। हम लोग सब लोग ये मानते हैं कि भाई हमारे पास अगर कैपेबिलिटी और क्षमता है तो हम लोग खुद वर्ल्ड के सुपर पावर बन पाएंगे। इस रीज़न से अब आप देखिए कि जब अमेरिका आज की डेट में इंडो पैसिफिक रीजन में इंगेज करने की कोशिश करता है तो इस रीजन में वो फ्रांस को कभी अपने साथ लेके नहीं आता। इस रीज़न से आप देखेंगे कि अभी आज की डेट में अमेरिका प्रायोरिटी देगा ब्रिटेन को, अमेरिका प्रायोरिटी देगा आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ये दो ऐसे देश हैं जो अमेरिका के इस एजेंडा को फॉलो करते हैं। जो वो दोनों ऐसे देश हैं जो इस बात को एक्सेप्ट कर बैठे हैं कि भाई अमेरिका एक सुपर पावर है और हम उसके नीचे, उसके चरणों में बैठने के लिए लायक हैं। इस कारण से जब हम इंडो पैसिफिक में एक अलायंस जिसका नाम है ऑकस, जिसको ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड साथ में यूएस का जो एक अलायंस बना है पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में, जहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन्स को डिज़ाइन करने की बात की जाती है और ये चर्चा की जाती है कि इन न्यूक्लियर सबमरीन्स को बनाने के बाद ये तीनों देश चाइना के ऊपर नज़र रख पाएंगे। इस केस में फ्रांस यहाँ से बाहर है। अब आप समझेंगे कि फ्रांस क्योंकि अमेरिका के साथ इस पॉइंट पे अड़ा हुआ है कि हम आपकी सुपीरियरिटी और सुपर पावर स्टेटस को एक्सेप्ट नहीं करते, तो आज की डेट में फ्रांस इंगेज करता है इंडिया के साथ अमेरिका को बैलेंस करने के लिए, और इंडिया भी आज की डेट में फ्रांस से इंगेज करता है अमेरिका को ये चीज़ का सबक सिखाने के लिए कि देखिए, आप चाहे उस ऑकस के अलायंस में हमको बाहर रखें, आप चाहे फ्रांस को बाहर रखें, लेकिन आप हम दोनों की पावर को
पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में निगेट नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज की डेट में एक लार्जर गेम को समझिए कि इंडिया और फ्रांस एकजुट हो रहे हैं ताकि वो एक दोनों मिलकर अमेरिका को ये मैसेज दे पाएँ कि आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए इंडियन ओशन में कुछ भी करने के लिए, लेकिन इंडियन ओशन में इंडिया के बिना और इंडियन ओशन में फ्रांस के बिना कुछ नहीं किया जा सकता। इस कारण से अब आप समझेंगे कि जब प्रधानमंत्री का भी विजिट हुआ तो हमने नेवल वर्जन ऑफ राफेल के ऊपर चर्चा क्यों की, क्योंकि आज की डेट में फ्रांस भारत को नेवल लेवल के जो एयरक्राफ्ट्स हैं, खास करके राफेल, वो देना चाहता है इस कॉन्टेक्स्ट से, ताकि फ्रांस अपना एक परछाई और अपना एक छाप छोड़ पाए इंडियन ओशन में, उसी जगह पर जहां पर आज की डेट में वो अमेरिका के साथ एक गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये उठता है कि ये सारे गेम में और ये सारे डिबेट में फिर ये यूपीआई कहाँ से आया। भारत ने यूपीआई के बारे में जाकर फ्रांस में ये कैसे बेचा उसको कि भाई वहाँ पर तो हमारी कोई इंडियन डायस्पोरा की इतनी बड़ी पॉपुलेशन भी नहीं रहती है। पर अब आप चीज़ को समझिए दोस्तों, यहाँ पर भी गेम वही था कि अमेरिका को एक मैसेज देना था, और अमेरिका को मैसेज ये देना था कि देखिए अमेरिका, आप आज की डेट में पूरे यूरोप को एक अपना मार्केट समझते हैं, और आज यूरोप के देश आपके डॉलर में ट्रेड करते हैं, आपकी डॉलर की करेंसी को भी एक्सेप्ट करते हैं। और फ्रांस ने भारत के यूपीआई को एक एक्सेप्टेंस देके पहली बात तो यूरोप के दूसरे देशों के सामने एक प्रथा क्रिएट करी है, और एक पॉइंट ऐसा सामने रखा है कि देखिए हम अगर चाहें तो हम इंडिया जैसी कंट्री को यूरोप के अंदर आके एक बड़ा प्लेयर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और फ्रांस हमेशा से इस केस में हमारे साथ रहा है दोस्तों। लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि फ्रांस ने यूपीआई को एक्सेप्ट करके यूएस को ये मैसेज दिया है कि आपका जो डॉलराइज्ड ट्रेड है अब उसकी बारी ख़त्म हो चुकी है, और अब वर्ल्ड जो है डी डॉलराइजेशन पे जा रहा है। तो दोस्तों ये जो नया इमर्जिंग ट्रेंड दिख रहा है, जो फ्रांस ने उत्सुकता दिखाई यूपीआई को एक्सेप्ट करने की, इसका एक रेपरकेशन पूरे इंटरनेशनल लेवल पे और ख़ास करके यूरोप के लेवल पे ज़रूर होगा। क्योंकि फ्रांस ने जो ये मैच्योरिटी दिखा के भारत को अपने एक बहुत ही पावरफुल टूल यूपीआई को एक्सेप्ट करने की कोशिश की है, इससे बाकी यूरोपियन देशों के अंदर भी एक मैसेज जाएगा कि देख लीजिए कि आप कितना यूएस का एजेंडा चलाना चाहते हैं, या कितना इंडिया जैसी कंट्रीज़ जो अपने दम पे अपनी मेहनत से यूपीआई को बनाया है, क्या आप उस जैसी चीज़ को अपनाना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। लेकिन इसके सिवाय दोस्तों एक चीज़ मत भूलिएगा कि फ्रांस और भारत दो ऐसे देश हैं जिसके बारे में मैं आखिर में एक पॉइंट ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि इन दोनों देशों का कोई हिस्टोरिकल बैगेज नहीं रहा है। हिस्टोरिकल बैगेज का मतलब दोस्तों ये होता है कि दोनों देशों के बीच में हम दोनों ने कभी भी आपत्तिजनक टिप्पणियाँ किसी भी इंस्टेंस को लेकर नहीं की हैं। उदाहरण के तौर पे जब भारत पाकिस्तान के साथ जंगों में बिजी था, चाहे 1947 की जंग हो, चाहे 1965 हो, 1971 हो, चीन के साथ हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ 1962 में, या फिर उसके बाद 1999 में जो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इन सारे केसेस में फ्रांस ने हमेशा न्यूट्रलिटी बरती। और क्योंकि इन्होंने न्यूट्रलिटी बरती, इस न्यूट्रलिटी के कारण आज की डेट में भारत को कोई ग्रीवेंस नहीं है फ्रांस को लेके। और भारत भी दोस्तों कभी भी फ्रांस के इंटरनल अफेयर्स के अंदर जाके कमेंट नहीं करता। फ्रांस में अपने उनके इश्यूज़ हैं, इसी तरीके से फ्रांस ये रिस्पेक्ट करता है कि इंडिया के अपने इश्यूज़ हैं, वो अपने हिसाब से टैकल करेगा, हम अपने हिसाब से टैकल करेंगे। ये एक बहुत गहरी मैच्योरिटी है दोस्तों, खास करके यूरोप के उस देश में, क्योंकि यूरोप के कई देश बड़े नकचड़े और बदतमीज़ किस्म के देश हैं जो इंडिया जैसे देश को हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसे अहंकारी देश हैं कि ये सोचते हैं कि हम विश्व के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे एडवांस्ड देश हैं, जबकि इनकी एडवांसमेंट जो बनी है वो हम जैसे देशों को लूट के बनी है। तो ये एक्चुअल में तो लुटेरे और चोर और ठग देश हैं। लेकिन इस चीज़ को रियलाइज़ फ्रांस करता है कि भारत का एक महत्व है, और इसी रीज़न से फ्रांस ने अभी ये बात भी बोली कि विश्व लेवल पर भारत एक विश्व इतिहास लिखने जा रहा है, और इस इतिहास की स्टोरी में फ्रांस पीछे नहीं रहेगा। तो दोस्तों भारत और फ्रांस के रिश्ते आने वाले समय में और मजबूत होंगे। इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक अमेरिका का फैक्टर है कि जितना अमेरिका फ्रांस को निगेट करेगा इंडो पैसिफिक में, उतना ही ज़्यादा फ्रांस भारत के साथ जुड़ेगा। और दूसरा, भारत जितना इंगेज करेगा फ्रांस के साथ, उतना ही भारत को मौका मिलेगा और एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी यूरोप के एक बड़े ही एडवांस्ड देश में अपनी शक्ति प्रदर्शन करने की, चाहे वो यूपीआई के थ्रू हो, चाहे वो कल्चर के थ्रू हो। इसीलिए भारत और फ्रांस हमेशा एक दूसरे के स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहेंगे, और आने वाले समय में इनके दोनों के रिश्ते और गहरे ही होंगे। तो दोस्तों आई होप कि ये छोटे से वीडियो से आपको जो लार्जर जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट था फ्रांस और इंडिया का, ये चीज़ अब आपको समझ आ गई होगी कि दोनों देशों के बीच में आफ्टर ऑल इतने क्लोज रिश्ते हैं क्यों। धन्यवाद।
तो दोस्तों नमस्कार, जुड़िए अनअकैडमी से। 2022 में हर 3 सिलेक्शन में से 1 सिलेक्शन अनअकैडमी का हुआ है। और दोस्तों प्राइस हाइक आ रहा है जुलाई में, 22 जुलाई को। तो PAVIAS कोड प्रयोग करके इस सब्सक्रिप्शन को तुरंत ही लीजिए। और अभी जुलाई एक्सटेंशन ऑफर आप लोगों के लिए 22 जुलाई तक चालू है, हिंदी और इंग्लिश बैचेस दोनों के लिए। तो PAVIAS कोड का प्रयोग करना है आपको। साथ ही में आपको अनअकैडमी UPSC प्रॉमिस भी मिल रहा है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक का फीस रिफंड ऑफर। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि अब जो UPSC के नोट्स अब हिंदी में भी उपलब्ध हैं। PAVIAS कोड का प्रयोग करके अगर आप लेते हैं इनको तो आपको हिंदी में भी सारी पुस्तकें मिलेंगी। ये हमारा ऑल स्टार बैच जो 2024 के लिए इंग्लिश वाला है, और साथ ही में प्रतिज्ञा बैच 2024 के लिए हिंदी वाला है, जो लाइव मुखर्जी नगर से आप लोगों को मिलेगा। तो PAVIAS कोड से आप नॉट ओनली इन बैचेस को बल्कि साथ ही में ये ऑप्शनल बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो लाइव क्लासेस चल रही हैं। दोस्तों इसके सिवाय किसी प्रकार की फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हमारी टीम आपको मदद करेगी। और भूलिएगा नहीं, 23 जुलाई को 11 बजे कॉम्बैट है, जिसमें आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप्स और प्राइजेस मिलते हैं। PAVIAS कोड प्रयोग करके इसको ज़रूर ज्वाइन करें। और इसके साथ साथ दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम दिल्ली में अगर PAVIAS कोड का प्रयोग करते हैं तो जुलाई वाले बैचेस में आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। धन्यवाद।